सुप्रभात बच्चों, मैं सपना यादव कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। पूर्व कक्षा में हमने किस पाठ का अध्ययन किया था? जी हाँ, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का। तो बच्चों, कर्ता कारक के बाद कौन सा कारक आता है? जी हाँ, कर्ता कारक के बाद कर्म कारक आता है। तो आज की हमारी विषय वस्तु है पाठ 8 कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। तो चलिए चलते हैं अपनी विषय वस्तु पर। पाठ 8 कर्म कारक है द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक में बच्चों द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए बच्चों, क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह कर्म कहलाता है। और बच्चों, कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति ही होती है। कर्ता क्रियाया यम विशेष रूपेण इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कर्ता क्रिया द्वारा जिस विशेष रूप से इच्छा रखता है उसे हम कर्म संज्ञा कहते हैं या वह कर्म संज्ञा होती है। अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। बच्चों, कर्ता जो क्रिया करके जो काम करता है वह कर्म होता है और उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों को। अर्थात कहें तो वाक्य में हो रहे कार्य का फल जिस पर पड़ेगा वही कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखें, राम है पाठम पढ़ती। यहाँ राम है कर्ता है, पढ़ती क्रिया है और उसका कर्म क्या है? पाठ। अर्थात राम ने पाठ को पढ़ा। तो इस वाक्य में राम ने पढ़ने की क्रिया के द्वारा पाठ को पढ़ना चाहता है, अतः पाठ की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति हुई। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर जितने भी शब्द हैं द्वितीय विभक्ति के, उन शब्दों के बाद जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो को शब्द सुनाई देगा। जैसे राम ने पाठ को पढ़ा, तो को शब्द से पहले जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द रूप हम लिंगों में बना सकते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में ये बनते हैं। पुल्लिंग में बच्चों बनते हैं बालकम, बालकौ, बालकान। ये द्वितीय विभक्ति के रूप है। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं वे सभी बालक की द्वितीय विभक्ति के अनुसार ही बनेंगे। स्त्रीलिंग में बनेंगे लताम, लते, लताहा। बच्चों, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वे सभी द्वितीय विभक्ति में लता के अनुसार ही बनते हैं। नपुंसक लिंग में बच्चों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान ही होती है, इसलिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी के अनुसार ही सभी नपुंसक लिंग शब्द बनेंगे। आगे देखते हैं, जैसे बालकः पुस्तकम पठति, बालक ने पुस्तक को पढ़ता है या बालक पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पर बालक द्वारा क्रिया की गई है क्या? पुस्तक को पढ़ना। तो यहाँ पर पुस्तक में द्वितीय विभक्ति है पुस्तकम। बालिका गीतम गायति, बालिका ने गीत को गाती है या बालिका गीत को गाती है। तो यहाँ गीत में द्वितीय विभक्ति है। युवाम फले खादत, युवाम तुम दोनों, फले फलों को, खादत खाते हो। यहाँ पर फले नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति है। स पाठम पढ़ती, वह पाठ को पढ़ता है या पाठ में द्वितीय विभक्ति है। त्वम लेखम लिखसी, तुम लेख को लिखते हो। तो यहाँ पर लेख में द्वितीय विभक्ति हुई। अब बच्चों, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक को पढ़ता है। बालिका गीतम गायति, बालिका गीत को गाती है। गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्तों को खाता है। अहम गीता पठामि, मैं गीता को पढ़ती हूँ। बालकम दुग्धम पीबति, बालक दूध को पीता है। ते चित्रम पश्यति, वे सब चित्र को देखते हैं। त्वम विद्यालयम गच्छति, तुम विद्यालय को जाते हो। यहाँ पर पीले रंग में जो शब्द लिखे हैं उन सभी में द्वितीय विभक्ति है। और देखते हैं वाक्य, यूयम लेखान लिखत, तुम सब लेखों को लिखते हैं।
आबाम अध्यापकम नमामि, हम दोनों अध्यापक को नमस्कार करते हैं। आबाम पत्रिका पश्यामि, हम दोनों पत्रिका को देखते हैं। युवाम फले खादत, तुम दोनों फल को खाते हो। सैनिकः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। बच्चों यहाँ भी पीले रंग में जो शब्द हैं उनमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि जब हम हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो सभी शब्दों के बाद को शब्द भी सुनाई दे रहा है, तो को से पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अपने पाठ के अन्य उदाहरण देखते हैं। कृषिकाः हलम कर्षयन्ति, किसान हल को खींचता है। बानरा फलानि खादन्ति, बंदर फलों को खाते हैं। मित्राणि पत्रिके पठन्ति, मित्राणि बहुत सारे मित्र, पत्रिके अखबार को पठन्ति पढ़ते हैं। वयम ईश्वरम भजामहे, हम सब ईश्वर का भजन करते हैं। तो यहाँ भी कर्मकारक संज्ञा है। आचार्य सुवचनानि वदति, आचार्य अच्छे वचन बोलते हैं। सा मधुर वचनम कथयन्ति, वह मधुर वचन कहता है। यहाँ पर बच्चों एक विशेष है, अर्थात एक नोट जिसको कहें, तो यहाँ पर रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए। सैनिकाः देशम रक्षन्ति, देश में द्वितीय विभक्ति है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ रक्ष धातु है जो है रक्षन्ति, इसी वजह से यहाँ पर देश में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। कक्षा कार्य देखते हैं आज का, जिसमें है हमारा शब्दार्थ। देखिए, दुग्धम दूध, जिग्रंती वे सब सूंघते हैं। लेखान लेखों को, रक्षन्ति रक्षा करते हैं। कृषकाः सब किसान, कर्षयन्ति हल चलाते हैं। क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान। आचार्यः गुरु, सुवचनानि अच्छे वचन। भजामः हम भजन करते हैं। मधुर वचनम मीठा वचन। कुर्दंती कूदते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कक्षा कार्य है। कक्षा कार्य में संप्रति लेखनम के प्रश्न नंबर 1 भी हैं, देखते हैं हम उसे आगे। प्रश्न नंबर 1, कर्म पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में कुछ शब्द हैं जो कर्म पद के हैं, उन्हें हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो बालकः पठति, बालक क्या पढ़ेगा? पुस्तक को, तो बालक है पुस्तकम पठति। ते जिघ्रन्ति, वे सब सूंघते हैं, क्या सूंघेंगे? पुष्पम। ते पुष्पम जिघ्रन्ति। माता पचति, माता पकाती है क्या? भोजन, तो माता भोजनम पचति। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो, किसको नमस्कार करेंगे? गुरुओं को। त्वम गुरुं नमसि। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, कहाँ जाएंगे? विद्यालय। ते विद्यालयम गच्छन्ति। नराः पिबन्ति, लोग पीते हैं, नराः जलम पिबन्ति। युवाम खादत है, तुम दोनों खाते हो, तो युवाम फलम खादत, तुम दोनों फल खाते हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो, किसकी? देश की, तो यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। तो बच्चों ये हमारा कक्षा कार्य है। आगे देखते हैं हम अपना गृह कार्य, जो है संप्रति लेखनम का प्रश्न नंबर 2 और 3। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है बालकः किम पिबति, बालक क्या पीते हैं। तो बच्चों बालक क्या पीते हैं? तो बालकः दुग्धम पिबति, बालक दूध पीते हैं। यूयम कान लिखत, तुम सब क्या लिखते हो? लेखान। यूयम लेखान लिखत, तुम सब लेखों को लिखते हो। कृषकः किम कर्षन्ति, किसान क्या खींचते हैं? कृषका हलम कर्षयन्ति, हल को खींचते हैं। गजः किम खादति, गजः पत्राणि खादति, हाथी किसको खाता है? पत्तों को। जनाः कानि जिघ्रन्ति, लोग क्या सूंघते हैं या किसको सूंघते हैं? तो जनाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, लोग फूलों को सूंघते हैं। सैनिकाः कम रक्षन्ति, सैनिक किसकी रक्षा करते हैं? देश की, अर्थात सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित पदों से सरल वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द हैं अर्थात पद हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है ईश्वर है, ईश्वर से बनेगा ईश्वरम सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। पत्राणि, पत्राणि से बनेगा गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्तों को खाता है। लेखान, छात्राः लेखान लिखन्ति, छात्र लेखों को लिखते हैं। भोजन, भोजन से वाक्य बनेगा अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन को खाता हूँ। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर वाक्य संस्कृत में एक शब्द से बनेंगे। तो बच्चों आपको यह कक्षा कार्य और गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।